फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिर से सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। और सुइलोन एनर्जी के अंदर में आप देखेंगे तो आजकल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी फैली हुई है, यानी कि हर एक आदमी इस शेयर के बारे में बात कर रहा है। कोई इससे निकलने की बात कर रहा है तो कोई इसे खरीदने की बात कर रहा है। तो आज के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। इस वीडियो के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको सुइलोन एनर्जी शेयर के अंदर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आए और उसके हिसाब से आप अपना प्लान बना सकें। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले कंपनी को जो ऑर्डर मिले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपनी के फ्यूचर के हिसाब से ही कंपनी का परफॉर्मेंस सामने आता है। तो जैसे कि आपको पता है कि सुइलोन एनर्जी को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं। जैसे कि 17 मई को 99 मेगावाट का ऑर्डर मिला था, 19 मई को 25.2 मेगावाट का ऑर्डर मिला था, साथ ही 69 मेगावाट से ज़्यादा का ऑर्डर मिला था। फिर 22 मई को 204 मेगावाट का ऑर्डर मिला और 24 मई को 300 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। इतना ज़्यादा ऑर्डर बहुत कम समय में इस स्टॉक को मिला है, जिसकी वजह से आज के दिन सुइलोन एनर्जी आपको हवा में उड़ते हुए दिख रहा है। ये मेन वजह है कि इतने ज़्यादा ऑर्डर कंपनी को एक साथ मिले, जिसकी वजह से लगातार सुइलोन एनर्जी के अंदर में तेज़ी देखने को मिली। 5 तारीख के दिन सुइलोन एनर्जी लोअर सर्किट में लॉक हो गया। जैसे ही लोअर सर्किट में लॉक हुआ, इन्वेस्टर्स के अंदर में हड़कंप मच गया। कमेंट्स आने लगे कि सुइलोन एनर्जी लोअर सर्किट में लॉक हो गया, और कई लोगों ने बेचने की भी कोशिश की, लेकिन लोअर सर्किट में लॉक होने की वजह से सेल नहीं हो पाया। इसीलिए अगर आप स्टॉक साई फैमिली के साथ शुरू से जुड़े हुए होंगे तो स्टॉक साई हमेशा आपको बताता है कि आप अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते रहिए। जैसे कि जब हमने प्रॉफिट बुकिंग सुइलोन एनर्जी के अंदर में किया था तो वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि फाइनली हम इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और हमने किया भी, और फाइनली अभी भी हम फायदे में चल रहे हैं। लेकिन बात यह आता है कि सुइलोन एनर्जी का फ्यूचर क्या है, आगे सुइलोन एनर्जी में हमें क्या करना चाहिए। सो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सुइलोन एनर्जी के ऑर्डर्स के बारे में बात कर लिए हैं, लेकिन अब आगे इसका फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट का प्लान क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। एक एक करके आपको हर एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को स्टेबल होकर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक सही ऐसे वीडियोज़ लेके आपके पास आते रहता है। फिलहाल में आपको वीडियोज़ कम मिल रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि समय थोड़ा कम है, जिस वजह से मैं आप तक ज़्यादा वीडियोज़ नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। सो रिन्यूएबल एनर्जी की अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर में लगभग 4 नंबर पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आता है, साथ ही विंड एनर्जी भी 4 नंबर पे आता है। लेकिन अगर बात हम गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट की करें, यानी कि गवर्नमेंट के प्लान की करें, तो गवर्नमेंट 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 50% तक करने का टारगेट रखी हुई है, जो आपको भी पता है। और जैसे ये खबर आई थी, स्टॉक साई ने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया भी था, और आशा है कि आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का ही हिस्सा है, जिसका सीधा सीधा फायदा सुइलोन एनर्जी को मिलेगा, क्योंकि सुइलोन एनर्जी पार्ट्स बनाने का काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होने वाले जो सामान हैं उसका जनरेशन करती है, साथ ही इंस्टॉलेशन भी करती है, जिसका सीधा सीधा फायदा सुइलोन एनर्जी को मिल सकता है। तो इसी वजह से सुइलोन एनर्जी के अंदर में आपको बड़ी तेजी नजर आ रही है। ये अच्छी खबर भी है, और इसकी वजह से तेजी आनी भी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ये पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक के साथ में जो आप ट्रीट करते हैं वो भी पेनी स्टॉक जैसा ही होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं तो पक्का से स्टॉप लॉस लगा के चलिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए, उसको आगे बढ़ाते चलिए, ताकि कोई ऐसी खबर आ जाए जिसकी वजह से सुइलोन एनर्जी में बड़ी गिरावट शुरू हो तो आप वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर सकें और बिना घाटे के फायदे में निकल सकें। क्योंकि देख लिया है आपने कि 2 दिन पहले ही लोअर सर्किट में लॉक हुआ था, और बहुत लोग निकल भी नहीं पाए, क्योंकि वहां पर कोई बायर नहीं था, और वहां पर उनका ऑर्डर कैंसिल हो गया। सो अब ध्यान में रखने वाली बात अगर हम करें तो सुइलोन एनर्जी के गिरने की वजह अगर आप याद करेंगे तो आपको सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि सुइलोन एनर्जी दोबारा से इतिहास को दोहरा रहा है। अगर आपको याद होगा, इसके गिरने का कारण पता होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि सुइलोन एनर्जी एक टाइम में लगभग 422 रुपये पर ट्रेड किया करता था, और बहुत अच्छे स्टॉकों के लिस्ट में शामिल था। लेकिन इसके अंदर में गिरावट आने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो था
गवर्नमेंट के साथ इसका कनेक्शन, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे थे और सुइलोन एनर्जी भी कर्ज लेके उस ऑर्डर को पूरा करने की तैयारी कर रहा था। और दोबारा से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सुइलोन एनर्जी में वही एक्टिविटी दोबारा से चल रही है। लगातार इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और सुइलोन एनर्जी उस ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए कर्ज को कम करते हुए गवर्नमेंट के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। लेकिन इसकी गिरावट में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर्स को पीछे खींचा और सुइलोन एनर्जी कर्ज में दब के नीचे गिरा और ऐसा गिरा कि पूरा शेयर खत्म हो गया और अपने इन्वेस्टर्स को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन दोबारा से आप देखेंगे तो सुइलोन एनर्जी ने सांस लेना शुरू किया है और फिर से गवर्नमेंट के साथ ही अटैच होके और इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में आपको बिल्कुल भी कहीं दूसरी जगह से कर्ज लेके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, फुल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, बहुत कम क्वांटिटी में इन्वेस्ट करके चलिए। अगर आपको कम समय में ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा तो आपको कम पैसा भी आपको अच्छा खासा फायदा देगा। अब अगला अगर गवर्नमेंट का प्लान देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो 2070 तक 100% रिन्यूएबल कैपेसिटी से लैस करना है भारत को, जिसकी वजह से इसके अंदर में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। आने वाले 5 साल तक हर साल गवर्नमेंट 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन प्लान कर रही है, जिसकी वजह से भी इसके अंदर में तेजी आ रही है। इस प्लान को बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी वो आपको भी पता है, यानी कि ऑक्शन का इस्तेमाल करेगी। इसमें 10 गीगावाट जो है वो विंड पावर होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसका सीधा सीधा फायदा सुइलोन एनर्जी को कैसे मिलेगा। साथ ही आपको याद होगा कि 4 जुलाई को सुइलोन एनर्जी ने आज के दिन के लिए अनाउंसमेंट किया था, यानी कि आज के दिन उसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली थी। उसका भी अपडेट आ चुका है। अपडेट के ऊपर में चलेंगे, वीडियो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आप वीडियो में बने रहेंगे तो ही हर चीज़ आप समझ पाएंगे, नहीं तो बाद में फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा समय निकाल के वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आज कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग हुआ है उसके अंदर में क्या बात हुई है। उससे पहले आप देखेंगे तो सुइलोन एनर्जी जैसे डाउन हुआ था, लेकिन आज आप देखेंगे तो शानदार तरीके से इसके अंदर में ओपनिंग हुई थी, यानी कि बिल्कुल शार्प अपर सर्किट में लॉक हुआ था। उसके बाद भी इसने बहुत अच्छा टारगेट दिखाया, लेकिन इसके बीच आपको प्रॉफिट बुकिंग लगातार देखने को मिली। बाद में आप देखेंगे तो लास्ट बंद होने के टाइम में भी इसके अंदर में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन फिर भी स्टॉक 0.85% के आसपास रिटर्न में नजर आ रहा है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे आज का जो हाई रहा है वो 18.30 रुपये देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 18.45 इसका 52वीं खाई है, यानी कि फिलहाल में ही इसने अपने 52वीं खाई को तोड़ा था और दोबारा से 52वीं खाई को तोड़ेगी। यानी कि मंडे को मार्केट खोलने के साथ ही स्टॉक अपने 52वीं खाई को तोड़ के नया 52वीं खाई बना सकती है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग के अंदर में अच्छी खबर निकल के आई है। उस खबर के ऊपर भी चलेंगे। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो लगातार सुइलोन एनर्जी के लिए अच्छे खबर निकल के आ रहे हैं, लगातार ये न्यूज़ के अंदर में छाया हुआ है। लेकिन हम सीधे चलते हैं इसके बोर्ड मीटिंग के ऊपर में और इसका टेक्निकल एनालाइज भी करेंगे। आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालाइज भी बहुत जरूरी है। उससे आपको एवरेज मिलेगा कि शेयर का चाल कैसे है, आने वाले टाइम में शेयर कहाँ जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का जो पीडीएफ है वो आपको अपने स्टॉक सही फैमिली के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां पर जाके आप लेटर पढ़ लीजिएगा, लेटर में वहां पे डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम सुइलोन एनर्जी को टेक्निकली देखें तो टेक्निकली में भी आप देखेंगे सुइलोन एनर्जी आपको शानदार देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मंथली चार्ट में इसे देखते हैं तो मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं कि फुल्ली आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। साथ ही इसके अंदर में अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। हालांकि वॉल्यूम के मामले में सुइलोन एनर्जी हमेशा से धनी रहा है, वॉल्यूम में इसके अंदर कभी भी कमी नजर नहीं आई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 बड़ी कैंडल बनी है, यानी कि लगातार 3 महीने से इसके अंदर में अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन एक और अच्छी बात आप इसके अंदर में देखेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा कि फाइनली सुइलोन एनर्जी अच्छे खासे पोजीशन में नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में आपको बहुत शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। इस चार्ट के अंदर में जो सबसे अच्छी बात आप देखेंगे तो इसका ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। फाइनली यहाँ से सुइलोन एनर्जी ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करता है, उसके बाद फिर से आगे जाता है। यानी कि फाइनली हम ये कहें तो सुइलोन एनर्जी अपने ट्रेंड की रिस्पेक्ट कर रहा है। यानी कि जो हमने हमेशा से पढ़ा है कि अचानक से सीधा ट्रेंड सही नहीं होता है, पॉजिटिव ट्रेंड आने के बाद में थोड़ा सा स्टेबल करना जरूरी होता है। उसके बाद से अगर फिर से पॉजिटिव लेता है तो ये ट्रेंड, यानी कि आप एक तरह से प्राइस एक्शन भी कह सकते हैं, वो इसके अंदर में आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से अच्छा खासा इसने पॉजिटिविटी दिखाया,
उसके बाद यहाँ पर सस्टेन किया है और उसके बाद फिर से आपको अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। यानी कि टेक्निकली हम कहें तो सुइलोन एनर्जी बहुत अच्छे फॉर्म में है और टेक्निकली भी सुइलोन एनर्जी के अंदर में पॉजिटिविटी है। यानी कि आने वाला टाइम डेफिनेटली जो स्टॉक साइन ने आपको बताया है उस टारगेट को टच करते हुए नजर आ सकता है। सो आप इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये स्टॉक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक के साथ में कैसा ट्रीट करते हैं वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। बात कर ले आप सपोर्ट और असिस्टेंस की, तो 2 सपोर्ट इसके निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर पहला सपोर्ट 15 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा और दूसरा सपोर्ट 12 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, जो अच्छा खासा सपोर्ट है। यहीं से बात अगर हम रेसिस्टेंस की करें तो अगर आपको चार्ट नजर आ रहा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक पहला रेसिस्टेंस को पार कर चुका है। यानी कि जो इसका रेसिस्टेंस 17 रुपये 50 पैसे का था, इसको फाइनली इसने क्रॉस कर लिया है। अब अगला जो रेसिस्टेंस इसका निकल के आ रहा है वो 20 रुपये का निकल के आ रहा है, जो कि बड़ा रेसिस्टेंस है। और इस रेसिस्टेंस को पार करने के बाद फाइनली ये आपको 25 से 27 रुपये का टारगेट दिखाएगा। तो इसके ऊपर में नजर रखिए, बने रहिए और हमेशा प्रॉफिट में रहिए, ये आपसे उम्मीद रहती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।